तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जीमो। डॉक्टरों के मुताबिक जीमो को पैरानोया नाम की एक बीमारी होती है। दरअसल पैरानोया एक तरह का पागलपन होता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति असाधारण चीजों को महसूस करने लगता है, मगर जीमो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बस अलग थी क्योंकि वो अपने आसपास मौजूद मॉन्स्टर्स को देख सकती थी जिनको बाकी लोग नहीं देख पाते थे। तो इसलिए डॉक्टर जीमो से पूछने लगता है कि क्या उसे अब भी मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, मगर जीमो झूठ बोलते हुए मना कर देती है। हालांकि उसे अब भी एक मॉन्स्टर डॉक्टर के हाथ पर रेंगता हुआ दिखता है, मगर जीमो ने झूठ इसलिए बोला वरना डॉक्टर उसे यहाँ से नहीं जाने देते और वो जीमो को अब डिस्चार्ज कर देते हैं। अब जीमो हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी माँ को कॉल करने लगती है पर उनका फोन नहीं लगता और जीमो वहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जीमो ने एक सुपरमार्केट में जॉब स्टार्ट कर दी थी, पर यह काम उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि उसका मैनेजर हमेशा उस पर चिल्लाता रहता था। अब एक शाम जीमो का मैनेजर उसे कोई लीफलेट देता है और कहता है कि जब तक तुम इन सबको नहीं बांट देती तब तक घर नहीं जाओगी। तो जीमो एक कॉस्ट्यूम पहनकर उन लीफलेट्स को बांटने लगती है। तभी वहाँ मैंग नाम का एक शख्स आता है। मैंग ने अपनी नाक में एक पेपर ठूसा हुआ होता है और वो स्टोर के अंदर जाने लगता है। तो जीमो उसे रोकते हुए कहती है कि सर हमारा स्टोर बंद हो चुका है, आप कल सुबह आना। लेकिन मैंग जीमो से कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ और तुम जो कुछ भी यहाँ देखोगी वो किसी को भी नहीं बताओगी। फिर मैंग स्टोर के अंदर चला जाता है जहाँ मैंग के पास एक पेपर पेड़ होता है और उसका नाम पेपर होता है और वो बोल भी सकता है। अब इस पेपर की मदद से मैंग मॉन्स्टर को ढूंढने वाला था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने दो लोगों को बर्फ से जमा दिया था। अब वो पेपर मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है। इतने में ही मैंग पेपर को आवाज लगाता है। फिर जीमो मैंग से कहती है कि शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो मैंग जीमो को समझाता है कि तुम पुलिस से कहोगी क्या कि तुमने एक मॉन्स्टर देखा है। अब जीमो सोच में पड़ जाती है और अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जिसके बाद स्टोर की लाइट भी चली जाती है। अब मैंग जीमो को इस सबसे दूर रहने को कहता है क्योंकि यह काम काफी खतरनाक था। फिर मैंग उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए फ्लोर पर एक चक्र बनाने लगता है जिसको ये तिलिस्मी चक्र कहते हैं। इन्हें बस इस मॉन्स्टर को इस चक्र में लाना होगा, जिसके बाद ये मॉन्स्टर इनकी पकड़ में आ जाएगा। अब काफी देर दौड़ने के बाद मैंग पेपर की मदद से उस मॉन्स्टर को चक्र के बीच लाने में सफल हो जाता है, मगर वो मॉन्स्टर जल्द ही उस चक्र से छूट जाता है क्योंकि जल्दबाजी में चक्र बनाते समय मैंग से थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो मैंग दोबारा से एक पेपर पर चक्र बनाकर मॉन्स्टर के सर पर चिपका देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक चमकदार क्रिस्टल में बदल जाता है। अब जीमो को ये सब देखकर बहुत तसल्ली होती है क्योंकि अब सिर्फ वो अकेली नहीं थी जो उन मॉन्स्टर को देख सकती थी। अब मैंग उस क्रिस्टल को उठाकर अपने बैग में रखता है, मगर वो क्रिस्टल मैंग के बैग में न रखकर वहीं नीचे गिर जाता है। अब जीमो मैंग को जाते हुए रोककर कहती है कि मैं अकेले ये सब कैसे साफ करूंगी, मगर मैंग यहाँ से चला जाता है। अब जीमो को सफाई करते वक्त वो क्रिस्टल मिल जाता है जिसको उठाकर वो देखने लगती है। अब अगले सीन में हमें लोटस नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि मैं जिसको आज तक ढूंढ रही थी वो लड़की मुझको मिल गई है। दरअसल लोटस यहाँ जीमो की बात कर रही थी। अब लोटस कुछ लोगों को जीमो को अपने पास लाने के लिए भेजती है। आखिर लोटस जीमो से क्या चाहती थी ये आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा। अब हमें फिर से मैंग को दिखाया जाता है जहाँ उससे मिलने शालिन नाम की एक लड़की आती है। शालिन उन्हीं मॉन्स्टर क्रिस्टल को खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। वो मैंग से उस क्रिस्टल को मांगती है। अब मैंग अपने बैग में उस क्रिस्टल को ढूंढने लगता है पर उसे क्रिस्टल नहीं मिलता क्योंकि वो तो उससे स्टोर में ही गिर गया था। तो मैंग उसे दूसरे क्रिस्टल चेक करने के लिए दे देता है, पर उन क्रिस्टल में शालिन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो वो मैंग से कहने लगती है कि अगर तुम जेंग के भाई ना होते तो मैं अपना टाइम यहाँ कभी बर्बाद नहीं करती। अब शालिन जाने से पहले मैंग को बताती है कि 3 दिन में मॉन्स्टर वर्ल्ड का दरवाजा खुलने वाला है और ये आखिरी मौका होगा मैंग के पास अपने भाई का क्रिस्टल हासिल करने का। और इस बात से हमें पता चलता है कि मैंग का भाई भी एक मॉन्स्टर हंटर था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उधर जीमो जब घर आती है तो वो देखती है कि उसके कमरे पर ताला लगा था और उसका सारा सामान भी बाहर रखा था। दरअसल जीमो के मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि जीमो के स्टोर के तोड़फोड़ का वीडियो उसने देख लिया था जिसमें बताया गया था कि स्टोर में सारी तोड़फोड़ जीमो ने की है, जो कि असल में मॉन्स्टर को पकड़ते वक्त हुई थी। अब घर न हो पाने की वजह से जीमो अपना सामान उठाए भटक रही होती है कि तभी अचानक ही जीमो को कुछ मॉन्स्टर घेर लेते हैं जिससे डरकर जीमो भागने लगती है। उधर मैंग को भी पता चल जाता है कि उसके आसपास कुछ मॉन्स्टर हैं, तो वो तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। अब एक मॉन्स्टर जीमो पर हमला करने वाला ही होता है कि मैंग वहां आकर जीमो को बचा लेता है और उसको अपने घर ले जाता है, जहां बाद में वहां काफी सारे मॉन्स्टर इकट्ठा हो जाते हैं जो कि मैंग के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो मैंग और जीमो छत के जरिए यहाँ से निकलने लगते हैं, मगर अचानक ही जीमो नीचे की ओर गिर जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जीमो की तरफ आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं जो कि इन दोनों की जान बचा लेते हैं। इन मॉन्स्टर हंटर्स के पास मैंग से अच्छे हथियार होते हैं और ये मॉन्स्टर हंटर्स मॉन्स्टर को क्रिस्टल में बदलकर उन्हीं क्रिस्टल को बेच देते हैं जिससे ये अपना गुजारा करते हैं। अब ये हंटर्स मैंग को धमकाते हुए कहते हैं कि ये एरिया इनका है और वो आगे से कभी भी इधर नहीं दिखना चाहिए। ये कहकर वो हंटर्स यहाँ से चले जाते हैं। मैंग को इतना मजबूर देखकर जीमो काफी मायूस हो जाती है। अब जीमो मैंग को वो क्रिस्टल दे देती है जो उसने सुपर मार्केट में गिरा दिया था और मैंग से मदद मांगती है, पर मैंग उससे कहता है कि वो बस एक मामूली सा हंटर है, वो उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। फिर मैंग जीमो को अपने साथ ले जाता है। उधर लोटस जीमो को पकड़ने के लिए एक स्पेड नाम के हंटर को अपने पास बुलाती है और इसके बदले में लोटस स्पेड को जेंग का क्रिस्टल
क्रिस्टल देने का वादा करती है। अब अगले सीन में मैंग जीमो को अपने साथ किसी पिंग नामक एक बूढ़े शख्स के पास लेकर आता है। पिंग जीमो को देखकर कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम आओगी, पर इसके साथ आओगी ये नहीं पता था। अब पिंग इन दोनों को एक रूम में लेकर चला जाता है और जहाँ हम देख पाते हैं कि पिंग आधा इंसान और आधा शेर होता है। पिंग अब जीमो को बताते हैं कि इंसान और मॉन्स्टर दोनों अलग अलग दुनिया में जीते हैं, दो अलग अलग दुनिया जो एक दूसरे के पास है। गलती से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना आम बात है और ऐसे ही मॉन्स्टर्स ने इस दुनिया में प्रवेश किया और तुम्हें मॉन्स्टर इसलिए दिखते हैं क्योंकि तुम कुछ शक्तियों के साथ पैदा हुई थी और तुम्हारी शक्तियाँ यहीं नहीं रुकती। आने वाले 3 दिनों में जब दूसरी दुनिया के दरवाजे फिर से खुलेंगे तुम्हारी शक्तियाँ दुगनी हो जाएंगी क्योंकि उसी दिन से तुम दरवाजों की नई गार्डियन बनोगी। अब पिंक जीमो को ये भी बताते हैं कि फिलहाल तुम्हें लोटस से बचकर रहना चाहिए क्योंकि इस समय वो उन दरवाजों की गार्डियन है और लोटस कभी नहीं चाहेगी कि तुम उन दरवाजों की गार्डियन बनो क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोटस की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अब पिंक जीमो को 2 चाम देते हैं जिनको उन्होंने खुद जीमो के लिए ही बनाया था। ब्लड चाम को जीमो उस शख्स पर लगा सकती है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है ताकि जब कभी वो मुसीबत में हो तो वो शख्स उसकी मदद के लिए आ सके। तभी जीमो तुरंत ब्लड चाम को मैंग की नेक पर लगा देती है क्योंकि इस समय उसे सबसे ज्यादा मैंग पर ही भरोसा था। मगर जीमो के ऐसा करने पर पिंग नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनकी नजरों में मैंग एक आलसी इंसान था। अब वो मैंग से कहते हैं कि सैंक्टम चाम का इस्तेमाल करो और 3 दिन तक घर में ही रहो। जिसके बाद ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर जाते समय इन्हें कुछ सही नहीं लगता क्योंकि ये बार बार लौटकर एक ही जगह पर आ रहे थे। दरअसल इन लोगों को स्पैड ने एक लूप में फंसा दिया था और जिसको ये लोग भी समझ जाते हैं। अब पेपर कार पर लगे एक चाम को हटा देता है जो कि स्पैड ने लूप में फंसाने के लिए इनकी कार पर लगा दिया था। जिसके बाद इनको बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है मगर अब स्पैड भी इनका पीछा करने लगता है तो ये किसी तरह उससे बचकर वहां से निकल आते हैं। अब घर आकर मैंग उस सैंटम चार्म का इस्तेमाल करके अपने घर को इंसानी दुनिया से गायब कर लेता है और पेपर को दरवाजे की हिफाजत करने को कहता है। उधर लोटस पिंक के पास पहुंचकर मैंग और जीमो के बारे में पूछने लगती है और पिंक को बेहोश करके यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह मैंग और जीमो बातें कर रहे होते हैं जिसके दौरान जीमो को पता चलता है कि मैंग के भाई का क्रिस्टल उसी गेट के पास कहीं रखा हुआ है जो कि मैंग को चाहिए। इसलिए जीमो अब मैंग से कहती है कि हम एक साथ मिलकर उस क्रिस्टल को हासिल करेंगे। अब अगले सीन में जीमो को हॉस्पिटल से एक कॉल आता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और उनके ऑपरेशन के लिए उन्हें जीमो की सिग्नेचर की जरूरत है। वहीं जीमो भी अब अपनी माँ से मिलना चाहती थी जिस पर मैंग अब सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो दोनों छिपकर हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे। तभी अचानक ही फिर से जीमो की आंखें चमकने लगती हैं और यहाँ पर एक लैब्रिंथ मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देखकर पेपर बताता है कि जीमो की शक्ति बढ़ गई है और इसी ने इस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाया है। ये मॉन्स्टर हमें कहीं भी ले जा सकता है। अब मैंग और जीमो लैब्रिंथ मॉन्स्टर की मदद से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचकर जीमो अपनी माँ से मिलती है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ लोटस भी आ जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ये सब लोटस की एक चाल थी यानी हॉस्पिटल से कॉल का आना और इस मॉन्स्टर का इनकी मदद के लिए आ जाना। ये सब लोटस के प्लान का एक हिस्सा था ताकि वो जीमो को पकड़ सके। अब लोटस जीमो को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाती है और जीमो की शक्तियां उसे देने के लिए बोलती है ताकि जीमो एक नॉर्मल लाइफ जी सके जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। उधर स्पैड भी मैंग को पकड़कर उसका एक हाथ पूरी तरह से जला देता है जिसके कारण मैंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। मैंग के साथ साथ स्पैड ने पेपर को भी जला दिया था लेकिन पेपर राख बनने के बाद भी पिंक के पास मदद के लिए पहुंच जाता है। जिसके बाद पिंक अपनी शक्तियों का यूज करके पेपर की राख से फिर से मैंग के हाथ को बना देते हैं और वो उससे कहते हैं कि जीमो ने उस पर भरोसा करके उसे ब्लड चाम दिया था और अब जब जीमो मुसीबत में है तो मैंग को उसकी मदद करनी होगी। पिंक से ऐसी बातें सुनकर मैंग को जीमो का ख्याल आ जाता है और मैंग लैबिरिंथ की मदद से उस द्वार पर पहुंच जाता है मगर स्पैड भी यहाँ पहले से ही मौजूद था। जिसके बाद इन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है और फाइट के दौरान ही इन दोनों को जैंग का क्रिस्टल दिखाई देता है जिसको पाने के लिए इन दोनों में काफी लड़ाई चलती है। ये दोनों ही क्रिस्टल को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन वो क्रिस्टल बदकिस्मती से स्पैड को मिल जाता है और वो मैंग पर हंसने लगता है क्योंकि उस क्रिस्टल की मदद से वो सबसे ताकतवर हंटर बन जाएगा। मगर अचानक से ही वो क्रिस्टल चमकना बंद हो जाता है और हम स्पैड के हाथों में पेपर की राख को देखते हैं जिसने क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद वो राख मैंग के पास वापस आ जाती है यानी अब मैंग को क्रिस्टल की पूरी पावर मिल चुकी थी और अब मैंग सबसे पावरफुल हंटर बन गया था। और फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंग ने स्पैड को एक चक्र में फंसा दिया था जिससे स्पैड वहीं पर मर जाता है। अगले सीन में हम जीमो को उस द्वार के पास बेहोश पड़ी देखते हैं। अब मैंग जीमो के पास पहुंचकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है जिस पर लोटस उससे कहती है कि तुमने आने में देर कर दी, कुछ ही देर में जीमो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। यानी लोटस ने जीमो को अपने काबू में कर रखा था मगर मैंग तभी अपनी पावर का इस्तेमाल करके जीमो की यादों में जाकर उसे पुरानी बातें याद दिलाता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जिसके बाद हम मूवी के स्टार्टिंग वाले मॉन्स्टर को वहाँ पर देख पाते हैं जिसके साथ वहाँ पर जीमो भी मौजूद होती है। दरअसल अब 3 दिन बीत चुके थे और जीमो को उसकी सारी शक्तियां मिल चुकी थी इसलिए जीमो अब लोटस को मार डालती है और तभी वो द्वार जो इंसानों और मॉन्स्टर की दुनिया को जोड़ता था वो भी ओपन हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।